गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम ड्राई डेंसिटी क्या होता है। इससे पहले हम लोग को जानना हो कि डेंसिटी क्या होता है, बल्क डेंसिटी क्या होता है, ड्राई डेंसिटी क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होता है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। तो जैसा कि पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो डेंसिटी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। मास कहने का मतलब है उसका वेट, किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का वेट बटा उसका वॉल्यूम। जो उसका वॉल्यूम होगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा डेंसिटी उसका आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट टर्म की ओर, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी कहने का, बल्क कहने में ही भार लग रहा है, बल्क कहने में ही वेट लग रहा है, तो कुछ ऑब्वियस सी बात है कि कुछ वेट होगा उसमें। कौन सा वेट होगा? तो वेट होगा। मतलब कहने का मतलब है किसका हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं। तो पहले जानते हैं कि पहले हम लोग सॉइल का टेस्ट कर रहे हैं। तो सॉइल का टेस्ट कर रहे हैं तो बल्क मतलब कि उसका वजन आ रहा है, कि वजन से ही पता चला कि बल्क मतलब कि वेट मतलब कि भीगा हुआ वेट। मतलब कि कोई सॉइल है, सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बल्क डेंसिटी। तो बल्क वेट, उसको वेट बोलेंगे। तो बल्क डेंसिटी कैसे निकालते हैं? तो हम लोग वेट कर लिए, जो सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर है उसको हम लोग वेट कर लिए। वेट करने के बाद उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? बल्क डेंसिटी आ जाएगा। तो बल्क डेंसिटी के बाद आगे देखते हैं। अब आते हैं ड्राई डेंसिटी। ड्राई से ही हमको समझ में आ रहा है कि सूखा। ड्राई से हम लोग को समझ में आ रहा है सूखा। जैसे कि सॉइल में हम लोग पहले फर्स्ट टर्म क्या किए हैं कि सॉइल को पानी के साथ वेट किए हैं। अब सॉइल को पानी हटाकर टेस्ट करेंगे, वेट करेंगे। वेट करने के बाद उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ड्राई डेंसिटी। ऐसे सिंपल भाषा में इसको समझते हैं। सूखा हुआ सॉइल का वेट करना है और वाटर जो उसमें रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, जो वाटर वाली है, उसको हम लोग वाटर को हटाएंगे कैसे? तो उसका भी मेथड है। तो वाटर को हटाने का मेथड ये है कि जो कंटेनर में हम लोग लेंगे उसको ऐसो 3 लेयर में ऐसो डिवाइड करके उसको कॉम्पैक्ट करके हम लोग ऐसे सॉइल को उसमें रख लेते हैं। रखने के बाद उसमें ड्राई ओवन करके एक इक्विपमेंट है जो थर्मोस्टैटिकली इक्विपमेंट होता है, उसमें हम लोग ऐसो ओवन में उसको ड्राई करते हैं। उसको ड्राई करने के बाद उसको कितनी देर तक रखते हैं? 24 घंटे तक हम लोग उसको ड्राई करते हैं। तो जो भीगा हुआ सॉइल है उसको हम लोग ओवन में डाले। ओवन में डालने के बाद वो ड्राई हो गया। उसके बाद हम लोग उसको निकाले 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद निकालने के बाद हम लोग उसका वेट करेंगे और वेट आ गया हमारे पास। अब हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जो सिलेंड्रिकल जो हम लोग क्यूब रखे हैं उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम आ जाएंगे। तो ड्राई डेंसिटी हमारा आ गया। तो पहले ये सब टर्म जानते हैं, उसके बाद जानेंगे उसका कैलकुलेशन कि हम लोग कैसे करते हैं और उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालेंगे और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट कहने का मतलब है कि सॉइल में कितना % ऑफ वाटर हमारा है उसको हम लोग वाटर कंटेंट बोलेंगे। जैसे कि सॉइल वाटर कंटेंट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर। सॉइल में कितने अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसी को हम लोग वाटर कंटेंट बोलते हैं। तो इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? तो इसको आजकल तो हम लोग टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी भी आ गया है इसका, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर मीटर। मॉइस्चर मीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं? रैपिड मॉइस्चर मीटर से हम लोग ऐसे तुरंत मॉइस्चर कंटेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है। और हम लोग इसको मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैन्युअली कहने का मतलब है कि हाथ से, कॉपी पेन से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉपी पेन से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। तो ड्राई वेट, जो ड्राई वेट हमारा आया माइनस वेट उसको किए, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? अमाउंट ऑफ ड्राई वेट बटा ड्राई वेट और टोटल। इस तरह से हम लोग मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा वाटर कंटेंट आ जाएगा। या फिर हम लोग को रैपिड करना है तो हम लोग मॉइस्चर मीटर का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
हाँ, तो अब हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होता है। तो देखते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होता है। इसको सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होता क्या। जैसे कि ड्राई डेंसिटी, ड्राई से हम लोग सूखा, हम लोग अपने साइट में क्या करेंगे, 4-5 ऐसा सैंपल ले लेंगे, 5 ऐसा सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद उसका हम लोग टेस्ट करते हैं, मतलब कि वेट करते हैं। वेट करने के बाद हम लोग देखेंगे, वेट करने के बाद क्या निकालेंगे, उसका डेंसिटी निकालेंगे। वेट कर लिए, उसका हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेंसिटी निकल गया। और जब डेंसिटी निकलने के बाद 5 सैंपल लिए थे, 5 सैंपल में जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब जिसमें कर्व बन रहा है, ज़्यादा कर्व बन रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। मैक्सिमम से हम लोग को समझ में आ रहा है कि ज़्यादा। 4-5 सैंपल लेके उसका हम लोग डेंसिटी निकाल के, डेंसिटी निकालने के बाद जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम से मतलब समझते हैं हम लोग कि कितना % ऑफ पानी डालेंगे तो उसका कॉम्पैक्ट वैल्यू आ जाए। कहने का मतलब उसको स्ट्रेंथ गेन कर ले। जैसे कि हम लोग ऐसो आटा का लेते हैं, आटा का एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग आटा हम लोग निकालते हैं, कुछ कंटेनर में निकालते हैं हम लोग कंटेनर में, तो देखते हैं वो पूरा एकदम सूखा रहता है। जैसे हम लोग उसमें पानी डालने रहते हैं तो कॉम्पैक्ट होने लगता है, मतलब वॉल्यूम में कम होने लगता है। वो जो कम होने लगता है तो एक टाइम वो ऐसा हो जाता है कि वो पूरे तरह से कॉम्पैक्ट हो जाता है, मतलब कि वो अपना पूरा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो उसे जब वो जब इतना पानी डाले, इतना % ऑफ कुछ X% ऑफ पानी डाले हैं तो वो अपना स्ट्रेंथ गेन कर लिया, तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वाटर मॉइस्चर कंटेंट। अगर हम लोग उसमें से ज़्यादा पानी डालने लगेंगे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डालने लगेंगे तो क्या होगा, वो गीला होने लगेगा, मतलब कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो लूज करने लगेगा। तो जिस पॉइंट पे जिस % ऑफ वाटर में, हाँ, जिस % ऑफ वाटर में वो स्ट्रेंथ गेन कर लिया, वो कॉम्पैक्ट हो गया। जैसे कि आटा को साथ देखते हैं गोल गोल बन जाता है, एकदम गोल मटोर सॉफ्ट लगने लगता है, तो वो जो स्ट्रेंथ हो गया वो हमारा हो गया ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसी तरह से हम लोग सॉइल के लिए भी करते हैं। इससे अब नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्टिमम का मतलब ही वही होता है, हाँ, ना कम ना ज्यादा। हाँ, अब हम लोग जैसे कि ये सारा चीज करने के बाद हम लोग ऐसे एक रिपोर्ट टेबल बनाते हैं। रिपोर्ट टेबल होता है, हम लोग को मिलता है रिपोर्ट टेबल, लेकिन मैं कुछ टेबल के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है कि पहले सीरियल नंबर, फिर वेट सॉइल। जैसे कि मैंने आपको बताया वेट ऑफ वेट सॉइल, मतलब गीला सॉइल को हम लोग निकालेंगे, सैंपल लाएंगे, 5 सैंपल का हम लोग टेस्ट करेंगे। तो 5 सैंपल का हम लोग टेस्ट किए, उसमें देखे कि वेट ऑफ सॉइल क्या है, किसका, तो वेट सॉइल का। तो जैसे कि 5 मैंने किया तो इतना 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 आया। उसमें हम लोग क्या टेस्ट करेंगे कि वाटर कंटेंट कितना परसेंटेज ऑफ वाटर उसमें लग रहा है, वाटर कंटेंट कितना है। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट मैंने किया तो उसमें 3% आया, फिर सेकेंड टेस्ट मैंने किया तो उसमें 4.5% आया, फिर थर्ड टेस्ट किया तो उसमें 6% आया, और 4 टेस्ट किया तो उसमें इतना आया। इसी तरह हम लोग करते गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे, आगे चल देखते हैं क्या निकालेंगे। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वेट हमारे पास आ गया, वाटर कंटेंट आ गया, वाटर कंटेंट के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कंटेनर का वॉल्यूम निकालेंगे। जब वेट आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर देंगे, बल्क डेंसिटी। सिंपल है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं जो सिलेंड्रिकल शेप का जो दिख रहा है वो कंटेनर, वो है 13 सेंटीमीटर हाइट है और 10 सेंटीमीटर उसका डाया है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वॉल्यूम का, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो वो उससे हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए, हमारा वॉल्यूम आ गया। और हम लोग डेंसिटी का हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे मास करने का मतलब है वेट, तो हम लोग हर एक का वेट हम लोग निकाल के रखे हैं। हर एक का वेट निकालने के बाद हम लोग है सो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम भी निकाल लिए। तो बस इसी तरह से मास और वॉल्यूम, तो हम लोग सैंपल 1 का किए, तो जिसमें कि सैंपल 1 का मास लिखे, उसके बाद उसका वॉल्यूम आया था हमारा 1021 ऐसा कुछ आया था। तो हम लोग उसको मास और डिवाइड बाय वॉल्यूम किए, तो ये हमारा उसका बल्क डेंसिटी निकल गया। बल्क मतलब कि वेट का डेंसिटी, वेट सॉइल का डेंसिटी हमारे पास आ गया। उसके बाद इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ड्राई डेंसिटी भी निकालेंगे। तो ड्राई डेंसिटी चलते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जो हमारा बल्क डेंसिटी आया, जो हमारा वेट डेंसिटी ऑफ वेट सॉइल आया,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट। डब्ल्यू क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट। बल्क डेंसिटी हम लोग निकाल चुके हैं, बल्क डेंसिटी हम लोग उसमें पुट करेंगे 1 प्लस परसेंटेज ऑफ वाटर। जैसे कि सैंपल 1 का एग्जांपल लेते हैं, सैंपल 1 का हमारा बल्क डेंसिटी कुछ इतना वैल्यू आया था, उसके बाद 1 किए, 1 प्लस परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट। उसके लिए जो हम लोग बल्क डेंसिटी था उसमें वाटर कंटेंट कितना था? 3% था, तो 3% से इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा हमारा 0.03%। तो इसी तरह से हम लोग डिवाइड करके हम लोग क्या निकाल दिए? ड्राई डेंसिटी भी निकाल दिए। अब ड्राई डेंसिटी निकल गया हमारे पास, अब हमारे पास क्या निकल गया? बल्क डेंसिटी। दो वैल्यू हमारे पास आ गया। अब दो वैल्यू से हम लोग जानेंगे कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है। इसका ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, इसका रिलेशन होता है, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो जैसे कि हमने अलग अलग वैल्यू डिनोट कर लिया, जैसे कि बल्क डेंसिटी का इतना मेरा आया वैल्यू 5 सैंपल का, उसके बाद ड्राई डेंसिटी का इतना वैल्यू आया 5 सैंपल का। इसके हेल्प से हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और हम लोग जानेंगे कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट क्या है और ड्राई, उसका कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने एक्स एक्सिस एक ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ बनाया है। तो एक्स एक्सिस में हमने लिखा है वाटर कंटेंट। हम लोग क्या डिनोट किए हैं? वाटर कंटेंट को डिनोट किए हैं एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस को हमने डिनोट किया है ड्राई डेंसिटी को। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हम लोग ड्राई वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट कितना था? परसेंट में था। तो कितना परसेंट हम लोग वैल्यू लिख दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो हमारा ड्राई डेंसिटी का जो मैंने देखा कि 1 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है, तो 1 से 2 के बीच में हम लोगों ने पॉइंट ले लिए, जैसे कि 1.1 1.2 1.3 1.4 इस टाइप से कुछ हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर लिया। पुट करने के बाद हम लोगों ने देखा कि जैसे कि ड्राई डेंसिटी का वैल्यू क्या था? ड्राई डेंसिटी का वैल्यू कुछ 1.5 और 1.6 के बीच में आ रहा था, और उसका वो वाटर कंटेंट कितना था? 3% था सैंपल 1 के लिए। तो मैंने 3 किया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ करके तो एक पॉइंट बना दिया। तो सैंपल 1 के लिए जो मेरा हो गया, ये हो गया। इसी तरह से जो 5 सैंपल जो लिए हैं हम लोग, 5 सैंपल में देखेंगे कि कौन सा वैल्यू मेरा ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि मैंने देखो वाटर कंटेंट 6% था और यहाँ पे 1.6 और 1.7 के बीच में आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू, जैसे कि हम लोग पढ़ा कि ड्राई डेंसिटी होता क्या, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू हो, एवरेज जो सभी का एवरेज का सबसे ज़्यादा हो, तो सबसे ज़्यादा हमारा ये आया 1.6 और 1.7 के बीच का आया, जिसका कि मॉइस्चर कंटेंट 6% था। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी हमारा शो करेगा। तो वो चीज़ हो गया। तो जो जैसे कि हम लोग देख लिए कि जो हाइट कर्व बना हमारा, जो सब हाइट में सबसे ज़्यादा हाइट में कर्व बना, जिसका वैल्यू था 1.717 था, जिसका कि वाटर कंटेंट था 6%, जिसमें कि जहाँ पे वो हाईएस्ट आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ 0 एयर वॉइड है, वहाँ कोई एयर मौजूद नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ शो किया कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इतना था और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इतना आ गया मेरा। तो ऐसे ऐसे हम लोग टेस्ट करते हैं। अब जो होगा, जो भी टेस्ट होगा, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट होगा, मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट होगा, CBR टेस्ट होगा, ये सारा टेस्ट होने के बाद हम लोग ऐसा प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू।